इंसेफ्लाइटिस से जुड़े हुए मामले हैं, वो जेईएस से जुड़े हुए मामले होंगे या मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जिससे भी जुड़े हुए मामले होंगे, डायरिया से भी जुड़े हुए मामले आ सकते हैं। अभी से सतर्कता बरतते हुए हर एक जनपद में अंतर विभागीय समन्वय बनाते हुए युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को एक तो आगे बढ़ा लें। दूसरा, हम लोग इस बात को नोट करें, सर्विलांस जितना आपका मजबूत होगा, आपने जैसे इंसेफ्लाइटिस में 108 की 75% एम्बुलेंस डेडिकेट कर दी थी कोविड-19 के लिए, वैसे ही आप लोगों का प्रयास होना चाहिए कि 102 बच्चे और महिलाओं के लिए उपयोग हों और हर एक जगह इसकी जानकारी होनी चाहिए। जितनी जल्दी ये जो डोर टू डोर सर्वे का कार्यक्रम 25 से प्रारंभ हो रहा है, बच्चों के लिए मेडिसिन किट वितरण की व्यवस्था हो रही है। सभी प्रभारी माननीय मंत्रियों के साथ बातचीत करते हुए, जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के साथ संवाद बनाते हुए हर एक विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम हो और ये मेडिसिन किट घर घर पहुंचाने की व्यवस्था जरूर की जाए। हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने में आप योगदान दिलवा दें। ये बड़ा कार्यक्रम होगा। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर, हेल्थ सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस या जहां पर भी उपचार की व्यवस्था होती रही है, अभी से हम उसकी तैयारी देख लें। ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, उन ट्रेनिंग के कार्यक्रम को अभी से देख लें। सभी कार्य समय पे हो जाएं। जितने पीडियाट्रिशियन हैं, नर्सिंग और पैरामेडिक्स हैं, इन सभी की ट्रेनिंग की व्यवस्थित कार्यक्रम अभी से तैयारी करते हुए हम लोगों को इसके प्रति अलर्ट होना पड़ेगा। हमें एक बात को ध्यान में रखना होगा कि थर्ड वेव के बारे में जो आशंका व्यक्त की जा रही है, हमने इसके लिए 4 प्रकार की अपनी स्ट्रेटजी तैयार की थी। एक, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग हम लोग याद करिए मार्च 2020 से निरंतर चला रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, जगह जगह कूड़ा दिखता है। हमें लोगों की आदत का हिस्सा ही बनाना पड़ेगा और अपनी संस्थाओं के माध्यम से भी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। शुद्ध पेयजल, जहां पे पाइप पेयजल की स्कीम है, अच्छी बात है, नहीं है तो लोगों को वहां पर जो जल है उसको उबाल करके पीने के लिए अगर हम प्रेरित कर सकें, इसके लिए जागरूकता का अभियान चला सकेंगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों पर थर्ड वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। अभिभावक स्पेशल बूथ हर एक जनपद में बनाए गए हैं और कुछ जनपद इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि सभी जनपद इस पर ध्यान दें कि 12 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को हम कवर कर सकें। इसके लिए अभियान, इस अभिभावक स्पेशल बूथ बनाना, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई और आइसोलेशन वार्ड हर एक जनपद में युद्ध स्तर पर तैयार हों। और मेडिसिन किट 26 जून से वितरण होंगे। इस पर हम अभी से अपनी तैयारी और अपने कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ जाने चाहिए, इसको हम लोग देख लें। एक जो कार्यक्रम होगा वह है कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम 4.5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन दे रहे हैं और इस 4.5 लाख वैक्सीन के कार्यक्रम को हम 21 जून के बाद से 6 लाख प्रतिदिन करने जा रहे हैं। और जुलाई प्रथम सप्ताह से यानी 1 जुलाई से हमें 10 लाख से लेकर 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देनी है। यानी जो मौजूदा आपकी क्षमता है इसको 3 गुना करना है। कुछ जनपदों की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, वहां पे वैक्सीनेशन पुअर है। मेरा आग्रह होगा कि आपका जनपद पिछड़ ना नहीं पाए। देखिए, हम एक प्रतिस्पर्धा करेंगे और एक विशेष पुरस्कार देंगे। कौन जनपद पहला कोरोना मुक्त हो रहा है, कौन ऐसा जनपद होगा जिसमें एक भी एक्टिव केस नहीं है और 1 सप्ताह तक कोई भी एक्टिव केस नहीं होगा, वो जनपद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शासन से विशेष रूप से पुरस्कृत होगा। एक तो इस पर हमें अभियान। दूसरा, कौन जनपद है जो पहले अपने यहां 100% सिचुएशन कर लेता है वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस के रूप में। इस पर हमें अभी से और क्वालिटी वेस्टेज को न्यूनतम स्तर पर ले जाना हमारा प्रयास होना चाहिए। नेगेटिव में चला जाए। एक वायल जो होता है 10 डोजेस जिसमें होते हैं उसमें 11 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन क्वालिटी में के साथ कोई कंप्रोमाइज न हो। कुछ जगह शिकायतें मिली थी पिछले दिनों कि वैक्सीन के नाम पर केवल वेस्टेज, उसको वैक्सीन के नाम पे केवल सुई चुभाई जा रही थी, वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था और फेंक दिया जा रहा था।
ऐसी शरारत कहीं ना होने पाए, इसलिए अच्छे सक्षम और ट्रेंड मैन पावर, इसीलिए हमने कहा था कि नर्सिंग की जीएनएम 3rd ईयर और 4th ईयर की जितनी भी प्रशिक्षु होंगी, बीएससी 3rd ईयर और 4th ईयर की जो प्रशिक्षु होंगी, उनकी भी ट्रेनिंग ले करके उनको भी हम लोग इस अभियान के साथ जोड़ सकते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को हम लोगों को कोरोना को नियंत्रित करने के साथ हमें इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को बृहद अभियान चलेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और 21 जून से हम लोग कोरोना कर्फ्यू में कुछ छूट देंगे, यानी जो अभी सुबह 7 बजे से सायंकाल 7 बजे तक था, ये रात्रि को 9 बजे तक के लिए छूट मिलेगी। वहाँ आज ही इसकी गाइडलाइन हर एक जनपद को पहुँचेगी और हर एक जनपद में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एक तो पुलिस की पेट्रोलिंग, हम पुलिस विभाग के साथ बातचीत कर लें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरी मजबूती के साथ आपके जनपद में कार्य करता हुआ दिखाई दे, और इस बात को हम सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में लापरवाही की कोई गुंजाइश न हो। मास्क पहन के लोग नहीं जा रहे हैं, मास्क कभी भी शहर में निकल, मास्क सिटी के अंदर जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो मास्क उतार के रख देते हैं। हर एक दुकानदार से भी बातचीत हो जाए कि जो व्यक्ति मास्क ना लगाया हो उसको सामान न दिया जाए। हम इसको अनिवार्य करें और हर एक व्यक्ति मास्क लगाएं, भीड़ न होने दें। जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, उसका खतरा बना हुआ है, वायरस कमजोर जरूर हुआ है। इसलिए इस पर हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, जिससे अप्रैल मई जैसी त्रासदी फिर सामने ना आने पाए। यही आप सबसे मैं कहना था कि कोरोना के साथ साथ जो 3rd वेव की आशंका है, ये एक साथ उस समय संभावित है जब तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज आएंगी, उसी समय कोरोना की भी 3rd वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए दोनों के प्रति सतर्कता बरते हुए अभी सभी जनपद उसकी तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद जी। इसमें बेसिक और माध्यमिक 2 मिनट की बात कर लेना है। संस्कृत के जो टीईटी में तो उनको अपने कमरे में रोकें, बेसिक और माध्यमिक अपने कमरे में रहें, और मुख्यमंत्री जी के माध्यमिक भी